हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे समग्र आईडी में ई केवाईसी कैसे करें। फ्रेंड्स, हम समग्र ई केवाईसी के द्वारा मोबाइल नंबर, आधार नंबर, जन्म तिथि, नेम और जेंडर दर्ज कर सकते हैं और साथ ही अपडेट भी कर सकते हैं। यदि आपके समग्र आईडी में ई केवाईसी नहीं है तो आप समग्र परिवार कार्ड या फिर समग्र सदस्य कार्ड प्रिंट नहीं कर सकते हैं। और यदि आप अपनी समग्र प्रोफाइल को अपडेट करना चाहते हैं तो लॉगिन करने के लिए आपके समग्र आईडी में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी समग्र आईडी की जरूरत होती है। आप समग्र आईडी का यूज तभी कर सकते हैं जब आपकी समग्र आईडी में ई केवाईसी है। यदि आपने ई केवाईसी पहले से ही कर रखी है किंतु आपने आधार में अपडेट कराया है तो आपको दोबारा से ई केवाईसी करना होगा, तभी आपके समग्र आईडी में भी डिटेल्स अपडेट होगी। यदि आपने आधार में अपडेट नहीं कराया है तो आपको दोबारा से ई केवाईसी करने की आवश्यकता नहीं है। समग्र में ई केवाईसी फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जितनी बार चाहें ई केवाईसी कर सकते हैं। ये मध्य प्रदेश शासन का समग्र पोर्टल है। इस पोर्टल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इसी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, या फिर आप मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउजर पे आ जाएं। इसके बाद इंटर करें समग्र पोर्टल। समग्र पोर्टल इंटर करने के बाद सर्च करें। फर्स्ट लिंक शो होगी समग्र पोर्टल, इस लिंक पर क्लिक करें। इस तरीके से आपका समग्र पोर्टल ओपन हो चुका है। यदि आप मोबाइल ऐप के द्वारा ई केवाईसी करना चाहते हैं तो आप अपने गूगल प्ले स्टोर से एमपी समग्र को डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें। इसके बाद आप ऐप के द्वारा भी ई केवाईसी कर सकते हैं। एमपी समग्र ऐप के द्वारा ई केवाईसी कैसे करना है हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। पेज को स्क्रॉल करें। यदि आप चेक करना चाहते हैं कि समग्र आईडी में ई केवाईसी है या नहीं तो आप समग्र प्रोफाइल अपडेट करें के सेक्शन में ई केवाईसी और डीबीटी की स्थिति जाने पे क्लिक करें। समग्र ई केवाईसी की स्थिति जानें। अब यहाँ पर आप समग्र सदस्य आईडी इंटर करें। इसके बाद कैप्चा कोड इंटर करें और खोजें पे क्लिक करें। खोजें पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपकी डिटेल्स ओपन हो जाएगी। आपकी समग्र आईडी से आधार लिंक नहीं है, ना ही मोबाइल नंबर लिंक है और ना ही बैंक खाते में आधार की स्थिति है और ना ही डीबीटी की स्थिति है। समग्र आईडी में फोटो भी अपलोड नहीं है। जैसे ही आपकी समग्र ई केवाईसी हो जाएगी यहाँ पर सभी डिटेल्स शो होगी। तो चलिए अब हम ई केवाईसी करते हैं। ई केवाईसी करने के लिए आप सबसे टॉप पे ई केवाईसी पे क्लिक करें या फिर समग्र प्रोफाइल अपडेट के सेक्शन में ई केवाईसी करें पे क्लिक करें। आप किसी भी एक लिंक पर क्लिक करें। अपने आधार को अपनी समग्र आईडी से लिंक करें। अब यहाँ पर आप अपनी समग्र सदस्य आईडी इंटर करें जो कि 9 अंक की होती है। समग्र सदस्य आईडी इंटर करने के बाद कैप्चा कोड फिल करें और खोजें पे क्लिक करें। खोजें पे क्लिक करने के बाद यदि इस तरीके से मैसेज शो हो रहा है आपका आधार सत्यापित है एवं आपके समग्र आईडी में लिंक है। यदि आपके द्वारा अपने आधार डाटा में कोई संशोधन कराया गया हो तभी पुनः ई केवाईसी करें, अन्यथा पुनः ई केवाईसी की आवश्यकता नहीं है। क्या आप अब भी जारी रखना चाहते हैं? यदि आपने आधार अपडेट कराया है और ई केवाईसी दोबारा से करना चाहते हैं तो आप हाँ पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आपके समग्र आईडी में लिंक मोबाइल नंबर शो होगा। यदि आप मोबाइल नंबर को अपडेट करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर अपडेट पर पे क्लिक करें। इसके बाद न्यू मोबाइल नंबर इंटर करें और मोबाइल नंबर को अपडेट करें। यदि आप यही मोबाइल नंबर रखना चाहते हैं तो आप ओटीपी भेजें पे क्लिक करें। और यदि आपके समग्र आईडी में आधार नंबर दर्ज नहीं है तो खोजें पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से मैसेज शो होगा। आपकी समग्र आईडी में मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है, कृपया अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। ओके पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आप अपना न्यू मोबाइल नंबर इंटर करें। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद ओटीपी भेजें पे क्लिक करें। सक्सेस क्लोज पे क्लिक करें। अब आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी सेंड कर दिया गया है, उस ओटीपी को यहाँ पर इंटर करें। यदि आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी प्राप्त नहीं हुआ है तो ये टाइम लिमिट कंप्लीट होने के बाद पुनः ओटीपी भेजे पे क्लिक कर ओटीपी प्राप्त कर सकते हैं। ओटीपी इंटर करने के बाद सुरक्षित करें पे क्लिक करें। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। आपने आधार को अपनी समग्र आईडी से लिंक करें। अब यहाँ पर आपको अपने आधार को समग्र आईडी से लिंक करना है। क्या आप शासकीय कर्मचारी हैं? यदि हैं तो आप इस चेक बॉक्स को टिक करें। यदि नहीं है तो आप इसे ऐसे ही छोड़ दें। यदि आप सेकेंड टाइम ई केवाईसी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका आधार नंबर ऑलरेडी दर्ज होगा। यदि आप फर्स्ट टाइम ई केवाईसी कर रहे हैं और आपके समग्र से आधार लिंक नहीं है तो यहाँ पर आपको आधार लिंक करना है। यहाँ पर आप आधार नंबर इंटर करें। यदि आपके पास वर्चुअल आईडी है तो यहाँ पर आप वर्चुअल आईडी सिलेक्ट करें। इसके बाद वर्चुअल आईडी नंबर इंटर करें। यदि आपके पास आधार नंबर है तो आप उसे ही सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर आधार नंबर इंटर करें। आधार नंबर इंटर करने के बाद ओटीपी द्वारा को सिलेक्ट रहने दें।
ओटीपी से वेरिफिकेशन करने के लिए आपके आधार नंबर में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। यदि आपके आधार में मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है, तो आप बायोमेट्रिक के द्वारा आधार लिंक कर सकते हैं, यानी कि ई-केवाईसी कर सकते हैं। किंतु आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस होना आवश्यक है। यदि आप ओटीपी से ही करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने आधार में मोबाइल नंबर लिंक कराएं। आधार नंबर इंटर करने के बाद डिक्लेरेशन चेक बॉक्स को टिक करें। आधार से ओटीपी का अनुरोध करें पे क्लिक करें। अब आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी सेंड कर दिया गया है। क्लोज पे क्लिक करें। यदि आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी प्राप्त नहीं हुआ है, तो ये टाइम लिमिट कंप्लीट होने के बाद पुनः ओटीपी भेजे पे क्लिक करके ओटीपी प्राप्त कर सकते हैं। ओटीपी इंटर करने के बाद स्वीकार करें पे क्लिक करें। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद इस तरीके से मैसेज शो होगा, आपकी आधार से प्राप्त जानकारी समग्र में उपलब्ध जानकारी से मेल हो गई है। यदि आप समग्र में उपलब्ध हिंदी का नाम बदलना चाहते हैं, तो हाँ पर क्लिक करें, अन्यथा नहीं पर क्लिक करके ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण करें। यदि आप हिंदी का भी नाम बदलना चाहते हैं, तो आप हाँ पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आप आवेदक का नाम हिंदी में इंटर करें। यदि आपको हिंदी में नाम इंटर करने में समस्या आ रही है, तो आप गूगल ट्रांसलेटर की मदद से यहाँ पर टाइप करें और यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करें। करेक्ट नाम इंटर करने के बाद जानकारी अद्यतन करें पे क्लिक करें। यदि आपकी समग्र डिटेल्स और आधार डिटेल्स अलग-अलग है, तो यहाँ पर डिटेल्स शो होगी। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद जानकारी अद्यतन करें पे क्लिक करें। आपके द्वारा दर्ज किया गया हिंदी में नाम सफलतापूर्वक आपके समग्र आईडी में अद्यतन कर दिया गया है। क्लोज पे क्लिक करें। अब आपका आधार ई-केवाईसी हो चुका है। अब आप 24 घंटे का वेट करें। 24 घंटे के अंदर आपकी ई-केवाईसी अपडेट कर दी जाएगी। ई-केवाईसी अपडेट होने के बाद आपका मोबाइल नंबर, आधार नंबर, आपका नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फोटो और डीबीटी की डिटेल्स अपडेट हो जाएगी। यदि आप ई-केवाईसी रिक्वेस्ट को चेक करना चाहते हैं, पेज को स्क्रॉल करें। अब आप अनुरोध की स्थिति के सेक्शन में यदि आप मोबाइल नंबर से चेक करना चाहते हैं, तो मोबाइल नंबर द्वारा खोजे पे क्लिक करें और यदि परिवार आईडी के द्वारा सर्च करना चाहते हैं, तो परिवार आईडी द्वारा अनुरोध खोजे पे क्लिक करके सर्च कर सकते हैं और यहाँ से आप समग्र आईडी द्वारा अनुरोध खोजे पे क्लिक करके समग्र आईडी के द्वारा अनुरोध सर्च कर सकते हैं। समग्र आईडी से सर्च करने के लिए समग्र आईडी द्वारा अनुरोध खोजे पे क्लिक करें। समग्र आईडी द्वारा अनुरोध खोजें। अब यहाँ पर आप समग्र सदस्य आईडी इंटर करें। यदि आपने परिवार आईडी को सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पर परिवार आईडी इंटर करें और यदि आपने मोबाइल नंबर को सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर करें। आईडी इंटर करने के बाद कैप्चा कोड फिल करें और सदस्य विवरण प्राप्त करें पे क्लिक करें। इस तरीके से आपकी डिटेल शो होगी। यदि आपने फर्स्ट टाइम केवाईसी की है, किंतु आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर सेम है, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट शो नहीं होगी, किंतु आपकी ई-केवाईसी अपडेट हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल करें। यहाँ पर रिक्वेस्ट का स्टेटस है जो कि अप्रूव कर दिया गया है। यहाँ पर रिक्वेस्ट का डेट है और यहाँ पर वेरिफिकेशन का डेट है। ई-केवाईसी के द्वारा ऑटोमेटिक ही वेरीफाई हो जाता है, किंतु अपडेट होने के लिए 24 घंटे का वेट करना होता है। 24 घंटे का वेट करने के बाद आपको अपनी ई-केवाईसी का स्टेटस चेक कर लेना है। समग्र प्रोफाइल अपडेट करें के सेक्शन में ई-केवाईसी और डीबीटी की स्थिति जाने पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आप समग्र सदस्य आईडी इंटर करें, कैप्चा कोड फिल करें और खोजें पे क्लिक करें। समग्र आईडी ई-केवाईसी अपडेट होने के बाद इस तरीके से आपकी सभी डिटेल्स अपडेट हो जाएगी। यदि आपके पास बैंक खाता नहीं है, तो यहाँ पर जानकारी अप्राप्त शो होगी। ई-केवाईसी अपडेट होने के बाद आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं, समग्र परिवार कार्ड प्रिंट कर सकते हैं और समग्र सदस्य कार्ड भी प्रिंट कर सकते हैं। यदि आपके किसी कारणवश ई-केवाईसी की डिटेल्स अपडेट नहीं होती है, तो आप दोबारा से ई-केवाईसी कर सकते हैं। समग्र परिवार कार्ड और समग्र सदस्य कार्ड ओटीपी के द्वारा प्रिंट कैसे करना है, हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। और यदि आप समग्र सदस्य आईडी या फिर समग्र परिवार आईडी को सर्च करना चाहते हैं, तो आप सर्च भी कर सकते हैं। इसके लिए भी हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पे न्यू हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।